अयोध्या जनपद के एक गांव में शारदा सहायक नहर किनारे झाड़ियों में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। गांव वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने नर कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आशंका जताई जा रही है नहर के पानी में शव बहकर आया है। हालांकि अभी तक नर कंकाल किसका है इसकी पहचान नहीं हो पाई। दरअसल मामला अयोध्या के पटरंगा थाना क्षेत्र के पहलवान का पूर्वा मजरे नूरपुर गांव का है, जहां शारदा सहायक नहर के किनारे झाड़ियों में नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पटरंगा पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव के लोगों की माने तो नर कंकाल किसका है या कहां से आया है इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आशंका जताई जा रही है यह शव कहीं से बहकर आया है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम के बाद पता चल सकेगा कि नर कंकाल किसी पुरुष का है या फिर किसी महिला का और कितना पुराना है। आपको जानकारी मिली? जी एक्चुअली कल हम गांव खेत गए थे अपने, वहां से वापस आए तब हमको गांव वालों से सूचना मिली कि यहाँ पे एक नर कंकाल फंसा है। उसके बाद तुरंत यहाँ के थाना को रिपोर्ट किया गया तो वो लोग आए और उन्होंने कलेक्ट किया नर कंकाल को। इसकी सूचना कैसे हुई आपको? इसकी सूचना यहाँ से जानकारी हुई तो हमने थाने को बताया गया। थाने के लोग आकर के मामले को पोस्टमार्टम कराने जा रहे हैं। जानकारी आपको कैसे हुई? गांव वालों के माध्यम से ही पुलिस वालों को सूचना दी गई। सुबह पुलिस आई और उसको अपने हिसाब से पोस्टमार्टम में लिए पुलिस तैयारी कर ले जाने। अयोध्या जनपद के राजकीय नर्सेस संघ ने सरकार की ओर से एक बराबर प्रोत्साहन राशि न दिए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नर्सेस संघ ने जिला अस्पताल में विरोध प्रदर्शन करने के साथ साथ सरकार द्वारा जारी शासनादेश द्वारा गलत तरीके से जारी किए गए जिसको लेकर स्वास्थ्यकर्मी ने प्रार्थना पत्र की आदेश की कापी जलाई। स्वास्थ्यकर्मियों ने कहा कि सरकार ने कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों को वेतन से अतिरिक्त 25% प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इसमें सभी को शामिल नहीं किया गया है और इसी कारण स्वास्थ्यकर्मी इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार शासनादेश में बदलाव कर सभी लोगों को इसका लाभ दे। राजकीय नर्सेस संघ के शाखा मंत्री अजय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी शासनादेश में केवल उन्हीं कर्मी को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान दिया गया है जो कोविड अस्पताल में कार्यरत है। शेष स्वास्थ्य कर्मियों को इससे अलग कर दिया गया है जिसका हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं। मैं अजय प्रताप सिंह राजकीय नर्सेस संघ जनपद शाखा अयोध्या का मंत्री हूं। आज हम सभी लोग सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन धनराशि देने में जिस तरह का मतलब आपस में भेदभाव किया गया है, इस चीज़ के लिए हम लोग इसका शासनादेश की छाया प्रति जला के इसका सांकेतिक विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब हम सभी लोगों का एक रूपता करके कोई शासनादेश जारी किया जाए। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे हिंसात्मक घटनाओं को लेकर अयोध्या के तपस्वी छावनी के परमहंस दास ने आत्मदाह की चेतावनी देने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप सा मच गया। जगत गुरु परमहंस दास ने प्रशासन को 4 महीने की मोहलत देते हुए कार्रवाई की मांग की। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। जगत गुरु परमहंस ने राष्ट्रपति से मांग की पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि पश्चिम बंगाल के हालात बहुत खराब है, उसे पाकिस्तान न बनने दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद ही कह दिया था कि खेला होवे। जब से चुनाव जीती हैं तब से लगातार वहां पर आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है,
आग लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के हालात इतने खराब हैं, केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला हुआ। जगत गुरु परमहंस दास ने आरोप लगाया कि जब पुलिस की मौजूदगी में मंत्रियों के ऊपर हमला हो रहा है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में स्थितियां कितनी खराब हैं। इसी कड़ी में एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने कहा कि पूर्व घोषित आत्मदाह के कार्यक्रम को परमहंस ने स्थगित कर दिया है। सिंह के मुताबिक महंत ने एक राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा, ऐसा है कि हमसे थोड़ा समय मांगा गया है, तो वहां विधिक कार्रवाई जो है करने के लिए मुझे आश्वासन मिला है कि संविधान की रक्षा हर संभव में की जाएगी और वहां जांच की जा रही है। जो लोग जो है इस तरह से अनलीगल असंवैधानिक कदम उठाए हैं, तो हमने जो है तो 2 अक्टूबर 2021 तक के लिए समय दिया है। अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म नहीं की गई, तो फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा। क्योंकि देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है और मुसलमानों ने उस समय जो है कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको अलग देश चाहिए, और पाकिस्तान बांग्लादेश उनको दिया गया जो मुस्लिम देश घोषित हो गया। तो कम से कम दुनिया में एक देश तो हिंदुओं के लिए बचे। आज दुर्भाग्य है कि वेस्ट बंगाल में जितने यहाँ के मुसलमान हैं वो भी रोहिंग्याओं के साथ मिलकर के एक तरफ से हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, और उसी तरह जो है तो तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में हो रहा है। जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है उनको पाकिस्तान से प्रेम है, लेकिन हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत है। ये हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के वजूद को मिटाना चाहते हैं। इसलिए अब आवश्यक है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी छावनी राम घाट अयोध्या से हमने इनको 4 महीने का समय दिया है, नहीं तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2021 को सरजू जी में जल समाधि लूंगा। आशा करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाया जाएगा। कि जब वहां की स्थिति से पता लगा कि जब वहां राज्यपाल महोदय पीड़ितों से मिलने के लिए गए, तो जिस तरह से वहां के मुस्लिम समुदाय ने, रोहिंग्याओं ने उनके साथ में जो बदसलूकी किया, इससे यह पता लग रहा है कि अब पूरे देश में मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। नहीं तो 13 बार भारत के बंटवारा हो चुका है और अब स्थिति में भारत नहीं है कि फिर से यह बंटवारा झेल सके। तो इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चाहे जान चले जाए, लेकिन मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, और इसके लिए हमने 4 महीने का समय दिया है। महाराज जी, अगर वो यहां शरणार्थी बन के रहेंगे, जब यहां पार्टीशन नहीं हो रहा था, हिंदुओं ने कहा कि नहीं हम भाई भाई हैं, मिल के रहेंगे, तो उस समय जो है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जिन्ना के कहने पर डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया, जिसमें कई लाख हिंदू परमहंस जी ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी, जिससे अपनी चिता भी लगाई थी। प्रशासन ने उनको मनाने का प्रयास किया, शायद लगता है सफल हुए। क्या हुआ? ऐसा है कि महंत जी ने आज का जो कार्यक्रम है उसको स्थगित कर दिया है और ज्ञापन अपना दिए हैं, और पश्चिम बंगाल की जो घटना है उसके परिप्रेक्ष्य में तो ज्ञापन लिया गया है मजिस्ट्रेट साहब द्वारा, और उसको उचित माध्यम से जो है ज्ञापन को पहुंचाया जाएगा और शांतिपूर्वक ज्ञापन संपन्न हुआ है। तो क्या आत्मदाह की जो चेतावनी दी थी, जो धमकी दिए थे, वो खत्म हो गया? उस बात को मान गए? हाँ, वो खत्म हो गया, वो मान गए हैं, वो खत्म हो गया। स्वतः जो है आप लोगों ने, आपने उसको स्थगित किया। अयोध्या जनपद में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए अपनी प्रस्तावित परियोजना के नक्शे की ड्राइंग को अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह को सौंप दी है। अयोध्या फैसले के तहत धन्नीपुर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 5 एकड़ भूमि पर एक मस्जिद और अन्य सुविधाएं विकसित की जानी है। ट्रस्टी कैप्टन अफजाल अहमद खान ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की।
अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट की प्रस्तावित परियोजना के बारे में चर्चा की, जिसमें 300 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, एक सामुदायिक रसोई जो रोज आना लगभग 1000 लोगों को खाना खिलाएगी, एक अनुसंधान केंद्र जो समर्पित है महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम, और एक मस्जिद जो एक बार में 2000 नमाजियों को समायोजित करने की क्षमता रखेगी। उन्होंने कहा कि 11 सेटों में नक्शे अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह को सौंप दिए गए हैं। ट्रस्ट ने मानचित्र की स्वीकृति के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में 89,000 रुपए भी जमा कर दिए हैं। वहीं ट्रस्टी कैप्टन अफजाल के मुताबिक परियोजना का नक्शा आकार में बड़ा है और सामान्य मानचित्रों से बहुत ही अलग है, इसलिए इसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया जा सका। अयोध्या विकास प्राधिकरण से मानचित्र को ऑफलाइन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। कैप्टन अफजाल ने कहा, आयकर विभाग और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को 80G का टैक्स छूट प्रमाण पत्र जारी न करने पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इसके कारण ट्रस्ट के लिए दान रुका हुआ है। आरोप लगाया है कि इससे परियोजनाओं को शुरू करने में बाधा आ रही है। ट्रस्ट ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। जी, आज इंडो इस्लामिक फाउंडेशन के जो सदस्यगण हैं और उनके जो प्रतिनिधि थे, आज वो कार्यालय में उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा लिखित में ये एप्लीकेशन दिया गया कि उनके द्वारा जो ऑनलाइन नक्शा पास करने के लिए प्रयास किया जा रहा था धन्नीपुर में मस्जिद का, किंतु वो सफल नहीं हो सका, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि उनको ऑफलाइन नक्शा पास करने के लिए अलाउ कर दिया जाए। और उसके साथ उन्होंने जो फीस है, हमारी नक्शे की प्रोसेसिंग की फीस है 89,000, वो पैसा जमा करते हुए उन्होंने आज हमको ये एप्लीकेशन दी है। तो हम बिना शासन की अनुमति के हम ऑफलाइन नक्शे को पास करने की प्रक्रिया नहीं कर सकते, अतः उनकी पूरी एप्लीकेशन और 11 किता जो उन्होंने अपने नक्शे दिए हैं उन सबको हम लोग शासन को प्रेषित करेंगे और शासन से अनुमति मिलने के बाद कैलकुलेशंस की जाएंगी कितना उनके नक्शे के पास करने की फीस होगी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों की, और तदनुसार फिर हम जैसे राम मंदिर में कार्रवाई की गई उसी प्रकार से इसमें भी कार्रवाई की जाएगी।